ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बृहस्पति देवता के बारे में जानेंगे, बलि बृहस्पति और निर्बली बृहस्पति के बारे में। लेकिन हम लोगों का जो सीरीज है क्या था कि अगर लग्न में या लग्न की अधिपति या दसम भाव में या दसम भाव की अधिपति कहीं बलि हो या निर्बली हो तो कुंडली में क्या क्या विशेषताएं देते हैं, जैसे कि जातक को सामाजिक और कर्म में सभी सुखों में कैसा रिजल्ट देगा। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग जान रहे थे। आज हम बृहस्पति देवता के बारे में जानेंगे। अगर बृहस्पति देवता लग्न में हो या लग्न के अधिपति हो या दसम भाव में हो या दसम भाव के अधिपति हो या बलि हो या निर्बली हो तो कैसा परिणाम आ रहा है। लेकिन उससे पहले जो दर्शक मेरे चैनल में नया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए दोस्तों, पहले समझते हैं कि बृहस्पति देवता अगर बलि हो ऐसी स्थिति में तो क्या क्या परिणाम देता है। देखिए, बृहस्पति अगर बलि होता है तो वो जातक को हमेशा आनंदित रखता है, आशावादी उसका निसार होता है और उदार और सहनशील जो प्रवृत्ति का होता है अगर बृहस्पति देवता बलि होता है तो, और बड़ी बड़ी योजना में कार्य करने वाला होता है। ठीक है, सामाजिक और उसका बाद सामाजिक कार्य सहजता से करने वाला होता है। ये दयालु होता है ऐसा जातक। ठीक है, और उसके साथ साथ ज्ञान उसमें भरा हुआ होता है, जातक ज्ञानशील होता है और स्वभाव से दूसरों की प्रति ये लोग दया भाव रखता है। ठीक है, और दूसरों की जो सम्मोहित करने का व्यक्तित्व इन लोगों में रहता है, दूसरों को आसानी से वो सम्मोहित कर पाते हैं। ऐसे जातक जो है वो प्रत्येक विषय में श्रेष्ठता अर्जन कर सकते हैं। ठीक है, और ये लोग सद्गति को प्रदान करते हैं अगर बृहस्पति देवता बलि होता है तो। जातक पारिजात के अनुसार अगर आप पढ़ते हैं जातक पारिजात, तो जातक पारिजात में लिखा हुआ है कि चतुर्थ भाव में बृहस्पति हो तो वो सर्व प्रकार की सुख से संपन्न होता है। सभी प्रकार की सुख सुविधा खुशियाँ जातक को देता है, वो सभी प्रकार की सुख पाने वाला होता है। बृहस्पति देवता जो धर्म के प्रति, आध्यात्मिकता के प्रति और आंतरिक ज्ञान उनमें बहुत ज़्यादा होता है। फिर सत्यता रहता है, न्याय और जो दया, उन लोगों का दया का भावना हमेशा रहता है जातक के ऊपर अगर बृहस्पति देवता बलि होता है। अंत अगर बृहस्पति देवता कुंडली में अच्छी स्थिति में अच्छी पोजीशन में होता है तो वो भगवान की कृपा जातक को हमेशा मिलता है। और एक बात देखिएगा कि बृहस्पति देवता लग्न में दिग्बली होता है और अगर वो लग्न में ही हो तो उससे पांचवी दृष्टि पंचम भाव में आएगा और नवम दृष्टि जो है नवम भाव में आएगा। पंचम दृष्टि में आने से क्या होता है कि जो पूर्ण जो आगे के जीवन में जो कर्म था उसको भी देखेगा और अपने आज की जीवन की जो भाग्य को भी देखेगा। तो ये दोनों चीज़ों को, अगर पूर्वजन्म में कोई पाप भी किया होगा तो वो पाप को इतना खराब रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि पंचम में दृष्टि होता है बृहस्पति का और भाग्य में दृष्टि होने से उसका भाग्य बढ़ेगा जो इसी जीवन के लिए अच्छा होता है। ठीक है, और बृहस्पति देवता जो है वो दाम्पत्य सुख के लिए भी अच्छा होता है और जिन जातिका की बृहस्पति शुभ होता है उसको बहुत अच्छा वर मिलता है। ठीक है, और बृहस्पति, अब देखिएगा कि अगर बृहस्पति देवता, बृहद पराशर में एक बात लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं कि अगर बृहस्पति देवता केंद्र में हुआ तो सभी प्रकार की बहुत बड़े बड़े प्रकार की जो बाधाएं हैं, ठीक है, जो रिस्क होता है ये सबको भंग कर देता है। बहुत स्थित बृहस्पति केंद्र में स्थित बृहस्पति बहुत बड़ा बड़ा जो आपके जीवन में होने वाले जो प्रॉब्लम है उसको दूर करता है। वो जातक का रक्षक होता है किसी भी तरह से अगर बृहस्पति देवता केंद्र में हुआ तो।
और साथ ही साथ बृहस्पति देवता अगर बुध के साथ कोई अगर ऋतु में हो गया तो और अच्छी स्थिति में हुआ तो उसका ज्ञान के साथ बुद्धि भी जोड़ जाएंगे और जातक पूरी दुनिया का जो दुनिया में राज करने का काबिल बन जाते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि बृहस्पति देवता अगर निर्बली होता है तो अगर बृहस्पति देवता निर्बली होता है, दुष्ट स्थान में होता है, अगर अनिष्ट अवस्था में होता है तो ऐसे जातक जो है वो आरंभ पर जीवन जीने की बातें करता है। ठीक है, उसे आराम अच्छा लगता है और अति व्ययी होता है ऐसे जातक, और सभी बातों को बहुत बड़ा चढ़ा कर बोलने वाला या करने वाला होता है। अगर कुंडली के लग्न में स्थित बृहस्पति अगर निर्बली हो तो वो जातक को जो है खाने के प्रति वो आग्रही रहता है, भोजन प्रिय होता है वो जातक, और वो थोड़ा मेद बहुलता उनमें बहुत ज़्यादा होता है, मोटा होता है और ऐसा जातक, और ये अपने जीवन को ठीक से चला नहीं पाता है और बहुत ज़्यादा स्वार्थी होता है अगर बृहस्पति देवता निर्बली होता है। देखिए, गुरु जो ज्ञान के कारक होता है, निर्बली होने से भी तो कुंडली के लिए इतना ज़्यादा खराब नहीं होता है, फिर भी किसी किसी स्थिति में प्रॉब्लम आता है। अगर वो रोग संजय ग्रह होता है तो वो डायबिटीज आदि का भी द्योतक होता है। ठीक है, तो बृहस्पति देवता सर्दी का भी कारक होता है, वो सर्दी जनित रोग भी जातक को बहुत ज़्यादा दे देता है। ये था बृहस्पति देवता की बली होना या निर्बली होने से क्या क्या परिणाम आता है, और बृहस्पति देवता अगर लग्न में हो या लग्न के अधिपति हो, दशम में हो या दशम के अधिपति हो, और बली हो तो बहुत अच्छा परिणाम देता है। अगर निर्बली हो तो कुंडली के लिए फायदेमंद नहीं होता है। तो आप लोग भी कुंडली में भी देखिए बृहस्पति देवता का पोजीशन क्या है और बली है या निर्बली है, उसके बाद देखिए कि आपके जीवन में क्या घट रहा है बृहस्पति देवता की कृपा से। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आते हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।